कोचिंग में कुछ बच्चे आ गए। अब हम थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, उसके बाद से होली सेलिब्रेशन करेंगे। कोचिंग की शुरुआत यहाँ पे पूजा से की जा रही है। उज्जवल पूजा कर रहा है। हम लोग कल डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लिए थे ना। आज क्विक रिवीजन के साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद से होली सेलिब्रेशन होगा। तो हम लोग आज तक जो भी पढ़े हैं उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जा रहे हैं सॉल्व करने। विच ऑर्गन हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा? Tongue. Very good. Second question, name the substrate on which enzyme present in the saliva acts. Starch. Very good. Third question, name the movement that occur all along the gut to push the food particles forward. Peristalsis. Peristalsis. Very good. Name the juice secreted by the largest gland of body. Bile juice from the liver. Okay. What are the finger-like projection on the inner lining of the small intestine called? Finger-like projection को villi. Villi. Okay. Very good. Name the structure that regulates the exit of undigested waste material from the body of human beings. Last question for today. Very good. That's all for today. हम लोग का डाइजेशन कल ही खत्म हो गया था, तो आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट रेस्पिरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक होता है, बट ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड पार्टिकल्स को तोड़ के, बचा हुआ डाइजेस्टेड फूड को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एक्वायर्ड टू the body from outside and breakdown of digested food materials to provide energy. ठीक है, जैसे कोई भी व्हीकल्स है वो बिना फ्यूल का नहीं चल सकता है। फ्यूल क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कोई भी व्हीकल्स आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह हमारा बॉडी भी है। हम जो भी चीज खाते हैं वो एक फ्यूल की तरह है, जो अंदर जाता है, शरीर में अंदर डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद हर एक सेल के पास जाता है और सेल उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाने का काम करता है। और एनर्जी की आवश्यकता क्यों है, जैसे तुम लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे कि एनर्जी के द्वारा ही हम शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, डू यू नो अबाउट मेटाबॉलिक? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ठीक है, मेटाबॉलिज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक कैटाबोलिक और एक होता है एनाबोलिक। एनाबोलिक हमारे बॉडी में बेसिकली दो प्रोसेस होता है, एक कैटाबोलिक होता है और एक एनाबोलिक। कैटाबोलिक का मीन्स होता है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है विद इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, एनाबोलिक में जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं, सिंपल सब्सटेंस आपस में एड अप हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। ठीक है, कैटाबोलिक मींस हमारे बॉडी में जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना ही क्या कहलाता है, कैटाबोलिक। और एनाबोलिक में क्या होता है, जो भी सिंपल सब्सटेंस होते हैं